अनंत करुणा वरुणालय सौशील्य वात्सल्य आदि अनंत गुण गंभीर जानकी जान धनुष्पाणी कौशल्यानंद वर्धन भगवान श्री रघुनंदन की मंगलमयी करुणा के फलस्वरूप हम सभी लोग भगवान श्री राम की पावन चर्चा श्रवण कर रहे हैं। भगवान की कथा के सुरसिक श्रोता आंजनेय श्री हनुमंत लाल जी महाराज जिनकी भावमयी उपस्थिति भगवान की कथा में सर्वदा सर्वत्र विद्यमान रहती है। इस कथा के मुख्य यजमान जो कि प्रतिवर्ष माघ मेले में भगवान श्री राम की मंगलमयी कथा का अनुष्ठान करते हैं, श्री राम प्रवेश तिवारी जी। अब इनका नाम बदल गया है, प्रवेश कुमार तिवारी से राम कुमार, राम प्रवेश तिवारी। श्री सीतारामचंद्र भगवान की। ठाकुर जी की सन्निधि में आने पर भगवान की शरणागति में आने पर नाम और रूप दोनों बदल जाता है। नाम भगवत संबंधी हो जाए, इसीलिए जब शरणागति होती है तो आचार्य के द्वारा उस जीव का नामकरण होता है। जैसे जन्म लेने के बाद नामकरण होता है, लेकिन दीक्षा लेने पर एक नया जन्म होता है। वैष्णव कुल में व्यक्ति का जन्म होता है, अब वो वैष्णव कुल का हो। और वैष्णव कुल में जन्म लेने पर मंत्र ही माता होती है और गुरु पिता बनते हैं। माता मंत्रो गुरु पिता, और यह जीव का उत्कृष्ट जन्म होता है। वैष्णव दीक्षा ग्रहण करके उसका नवीन जन्म होता है। तो जब नया जन्म हुआ तो फिर नाम रखना पड़ेगा, क्योंकि जन्म लेने के बाद ही नाम हो। इसीलिए पुनः नामकरण संस्कार किया जाता है। और दीक्षा के समय में अंकयेत शंख चक्राभ्याम नाम कुर्याच्च वैष्णव। वैष्णव संबंधी भगवत संबंधी नाम, जिस नाम में भगवान का संबंध प्रकट हो। नाम तो कोई भी हो सकता है, कुछ भी नाम रख दो, उसी नाम से लोग बुलाने लगते। अब किसी का नाम नक्षेद, किसी का नाम घुरहू, किसी का नाम कतवारू, ऐसे भी नाम होते। घुरहू, कतवारू, नक्षेदू। और ये कोई नई बात नहीं है। वेदों में ऐसे 3 ऋषियों का नाम आता है जिनका नाम सुन करके आपको थोड़ा अजीब सा लगेगा। आजीगर्त नाम के एक महर्षि, उनके 3 पुत्र। एक पुत्र का नाम सुनह लांगूल, दूसरे पुत्र का नाम सुनह सेब, और तीसरे पुत्र का नाम सुनह पुच्छ। इसका अर्थ क्या हुआ? बोले सुनह लांगूल। सुनह माने कुत्ता और लांगूल माने पूंछ। तो क्या अर्थ निकलेगा? अर्थ तो यही निकलेगा, कुत्ते की पूंछ। और ऐसे ही सुनह सेप। सुनह माने श्वान और सेप माने पूंछ, उसका भी वही अर्थ। और सुनह पुच्छ, सुनह माने श्वान और पुच्छ माने पूंछ। तो नाम कुछ भी कोई रख दे जगत में, उसी नाम से व्यवहार होता है। लेकिन वैष्णव कुल में जब जन्म हो, हम वैष्णव दीक्षा ग्रहण करके वैष्णव कुल के हो जाएं, तब भगवत संबंधी नाम हो जाता है। इसीलिए वैष्णव भक्त ये अनुसंधान करता है कि अब न मैं ब्राह्मण हूं, न अब मैं क्षत्रिय हूं,
न अब मैं वैश्य हूं और न अब मैं शूद्र हूं, और न मैं ब्रह्मचारी हूं, न मैं गृहस्थ हूं, न वानप्रस्थी हूं, न सन्यासी हूं। तब अब मैं एकमात्र भगवान का दास हूं। नाहम विप्रो न च नरपति नैव वैश्यो न शूद्रो नो वा वर्णी न च गृहपति नो वनस्थो यतिर्वा किंतु प्रोद्यन निखिल परमानंद पूर्णामृताब्धे लक्ष्मी भरतु पदकमलयो दास दासानु दास। भगवान लक्ष्मीपति के पद कमल का मैं दासानुदास हूं, यह अनुसंधान वैष्णव करता है। इसका मतलब ये नहीं समझना चाहिए कि इस अनुसंधान में वर्ण और आश्रम धर्म के त्याग की बात है। जो जिसका वर्ण है शरीर का, उस शरीर वर्ण के धर्म का वो पालन करते हुए, अपने आश्रम धर्म का पालन करते हुए, वह उसके अभिमान से रहित होकर वर्णाभिमान आश्रमाभिमान से ऊपर उठकर हम भगवान के दास हैं, इस बात का अभिमान उसके जीवन में होना चाहिए। अस अभिमान जाई जन घोरे मैं सेवक रघुपति पति। भगवान मेरे स्वामी हैं, मैं उनका दास हूं, यह जीवन में अभिमान हो। भगवान की मंगलमयी कथा सुनकर के इन्हीं विषयों का, भक्ति के सिद्धांत का, शरणागति के सिद्धांत का, तत्व सिद्धांत का अनुभव होता है। भगवान की कृपा और करुणा का अनुभव होता है। भगवान की कृपा क्या है? बोले इस संसार की जो ये सृष्टि बनी है, यह भी भगवान की करुणा है। हमारे रामानुज संप्रदाय में एक महान आचार्य हुए श्री वेदांत देशिकन। बहुत सारे ग्रंथों की रचना उनके द्वारा हुई। बड़े उद्भट विद्वान। आज से लगभग 760 वर्ष पूर्व उनका अवतार हुआ था। उनके वैदुष्य को देखकर भगवान रंगनाथ ने उनको कवितार्किक सिंह की उपाधि दी। स्वयं भगवान ने कहा तुम कवितार्किक सिंह हो, अर्थात विद्वानों में और शास्त्रार्थ करने वाले पंडितों में सिंह के समान हो। बड़े प्रसन्न हुए वेदांत देशिक स्वामी जी महाराज। भगवान श्री रंगनाथ को प्रणाम करके अम्मा जी की सन्निधि में गए, लक्ष्मी जी की सन्निधि में गए और लक्ष्मी जी को प्रणाम किया। तो भगवती पराम्बा जगत जननी लक्ष्मी ने पूछा, प्रभु ने तुमको क्या सम्मान में दिया? तो वेदांत देशिक स्वामी जी ने कहा कि प्रभु ने मुझे कवितार्किक सिंह की उपाधि से अलंकृत किया। तो लक्ष्मी जी ने कहा तब क्या दिया? कुछ नहीं दिया, हम देती। तो लक्ष्मी जी ने श्री वेदांत देशिक स्वामी जी महाराज को सर्वतंत्र स्वतंत्र की उपाधि दी। सर्वतंत्र स्वतंत्र का मतलब होता है कि जितने तंत्र हैं, तंत्र माने वेद शास्त्र पुराण, ये जितने ग्रंथ हैं इनको तंत्र भी कहा जाता है। सर्वतंत्र स्वतंत्र, जितने शास्त्र के सिद्धांत हैं और शास्त्र की विधियां हैं, उन सब में परम स्वतंत्र हैं आप। यह उपाधि सर्वतंत्र स्वतंत्र की भगवती महालक्ष्मी ने श्री वेदांत देशिक स्वामी जी को दिया। उन्होंने अनेक ग्रंथ का निर्माण किया है। उनके अनेक ग्रंथों में एक ग्रंथ है दया शतकम, जिस ग्रंथ में भगवान की दया का वर्णन किया है 100 श्लोकों में, दया शतकम। उस ग्रंथ में वेदांत देशिक स्वामी जी महाराज कहते हैं, अचिद विशिष्टान प्रलये जंतून अवलोक्य जात निर्वेदः। प्रलय काल में ये सब जीव भगवान के अंदर रहते हैं। जैसे प्रलय होती है तो प्रलय होने पर ये सब जीव खत्म, सृष्टि ही खत्म हो जाती है।
तो ये सब सृष्टि जाति कहां है? बोले अत्यंत सूक्ष्म जीव, और ये सृष्टि भी अत्यंत सूक्ष्म हो जाती है। जिस प्रकार से तत्व की उत्पत्ति है उसी प्रकार तत्व का लय होता है। ये जो इंद्रियां हैं, आंख, नाक, कान, ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय, ये ज्ञानेंद्रियां सूक्ष्म तन्मात्राओं में विलीन हो जाती हैं। कर्मेंद्रियां पंच महाभूत में विलीन हो जाती हैं। फिर पंच महाभूत सूक्ष्म तन्मात्रा में विलीन होता है। फिर सूक्ष्म तन्मात्रा जो होती है वो महत तत्व में विलीन हो जाती है। फिर महत तत्व प्रकृति तत्व में विलीन हो जाता है, और फिर वह प्रकृति तत्व अत्यंत सूक्ष्म होकर के भगवान में विलीन होता है। तो ये संपूर्ण प्रकृति जिस क्रम से विस्तार को प्राप्त होती है सृष्टि में, उसी क्रम से एक एक में लीन होते हुए अंत में अत्यंत सूक्ष्म रूप में भगवान में प्रविष्ट हो जाते हैं। और ये अनंत अनंत जीव भी अपने स्थूल शरीर को त्याग कर अत्यंत सूक्ष्म रूप से भगवान के अंदर प्रविष्ट हो जाते हैं। तो प्रलय काल में भी प्रकृति और जीव इन दोनों की सत्ता रहती है, लेकिन बहुत सूक्ष्म रूप से भगवान के अंदर विद्यमान रहती है। इसीलिए वेदों में कहा गया कि भगवान जब सृष्टि करते हैं तो सब कुछ अपने ही अंदर से उत्पन्न करते हैं। एको हम बहुश्याम, मैं एक हूं बहुत हो जाऊं। तो पहले वाली सृष्टि जो सूक्ष्म रूप से प्रकृति और जीव भगवान के अंदर प्रलय में विलीन हो गए, फिर वही निकल करके बाहर आ जाते हैं और फिर स्थूल रूप धारण करके ये जगत सृष्टि सब प्रपंच पैदा हो जाता है। तो ये संपूर्ण प्रपंच भगवान क्यों करते हैं, इसे क्यों प्रकट करते हैं? तो वेदांत देशिक स्वामी जी महाराज कहते हैं कि अचित विशिष्टान प्रलये जंतून अवलोक्य जात निर्वेदः। इन अनंत अनंत जीवों को और प्रकृति को अपने अंदर विलीन देखकर भगवान को दया आती है कि ये सब जीव पड़े हैं, एक बार इनको फिर अवसर दिया जाए, इन्हें साधन मिले, इंद्रियां मिलें और क्रिया शक्ति प्राप्त हो, फिर ये जीव अपना परम कल्याण कर सकें और इन्हें कर्म बंधन से मुक्ति की प्राप्ति हो। इस दया के परवश होकर भगवान करण करण कलेवरम रचते। ये कर्ण कलेवर जो हमें आपको प्राप्त हुआ है, यह भगवान की दया का परिणाम। और इसके बाद फिर भगवान जीवों पर कृपा और करुणा करने के ही लिए धीमे नित्यम भवजल निधौ मज्जताम मानवानाम आलम्बार्थम वृषगिरिपते स्तन्नियोगात् प्रयुंक्ते। वेदांत देशिक स्वामी जी कहते हैं, हे दया देवी, हे करुणा देवी, तुम कितनी महान हो, भगवान को इतना प्रेरित करती हो कि इन जीवों पर आप करुणा करो, और आपकी प्रेरणा से ही भगवान करुणा करके ये सब कुछ प्रपंच रचते हैं। और फिर रचने के बाद भीमे नित्यम भवजल निधौ मज्जताम मानवानाम, जब इस संसार में भयानक संसार के इस सागर में जीव जब डूबता और उतराता है, तो उसे देखकर भगवान को दया आती है। आलम्बार्थम वृषगिरिपते स्तन्नियोगात् प्रयुंक्ते। जैसे डूबने वाले व्यक्ति को देखकर बचाने वाले व्यक्ति को जब दया आती है तो क्या करता है? हाथ बढ़ाता है। हाथ बढ़ा करके पानी में डूबते हुए उस व्यक्ति को पकड़ करके निकालने का प्रयत्न करता है। उसी प्रकार संसार सागर में डूबते हुए प्राणी को देखकर उन्हें निकालने के लिए भगवान अपने हाथों को आगे बढ़ाते। भगवान का हाथ क्या है? तो कहते हैं शास्त्र पाणिम प्रयुंक्ते। ये चारों वेद ही भगवान की चार भुजाएं हैं। भगवान चतुर्भुज हैं,
इन वेदों को भगवान प्रकट करते हैं, शास्त्रों को प्रकट करते हैं। प्रज्ञा सारम प्रकृति महताम मूल भागेन जुष्टम शाखा भेदैहि सुभग मनगम। और ऐसे सुंदर शास्त्रों को शाश्वतम शास्त्र पाणी, ये शास्त्र जो है ये भगवान का हाथ है। भगवान प्रत्यक्ष प्रकट होकर अपने हाथों से पकड़कर किसी जीव को डूबने से नहीं बचाते, अपितु उन्होंने वेद शास्त्र रूपी अपनी भुजाओं को फैला रखा है और भगवान कहते हैं इन शास्त्रों का अवलंब ले लो और तुम संसार सागर में डूबने से बच जाओ। तो यह जो शास्त्र है, वेद पुराण, रामायण, गीता, भागवत आदि धर्म ग्रंथ, यही भगवान का हाथ है। इन्हीं हाथों के माध्यम से भगवान जीवों का उद्धार करते हैं। आज तक जितने प्राणियों का इस जगत में कल्याण उद्धार हुआ, शास्त्र के द्वारा ही होता है। इसलिए शास्त्रों की निष्ठा हमारे हृदय में दृढ़ हो, यह बहुत आवश्यक है। कैसी निष्ठा? बोले इतनी दृढ़ निष्ठा हो कि कुछ देर के लिए चमकता हुआ सूर्य झूठा हो सकता है, चमकता हुआ चंद्रमा मिथ्या हो सकता है, लेकिन शास्त्र की वाणी कभी असत्य नहीं हो सकती। ये दृढ़ विश्वास। मां के अंदर उतनी करुणा नहीं है, पिता के अंदर उतनी करुणा नहीं है जितनी करुणा शास्त्रों में भरी है। शास्त्र हमारी करुणा के लिए है, हमारे ऊपर कृपा करने के लिए शास्त्र हैं। क्योंकि माता पिता की करुणा में भी कहीं न कहीं स्वार्थ होता है। माता को भी, माता बच्चे पर करुणा करती है, पालती है, पोसती है, लेकिन उसका भी कुछ न कुछ स्वार्थ रहता है कि मेरा बेटा है, मेरे लिए कुछ करेगा, उससे कुछ आशाएं होती हैं। पिता भी अपने पुत्र के प्रति करुणा करता है, लेकिन उस करुणा में भी उसका कोई सूक्ष्म स्वार्थ निहित होता है। लेकिन ये श्रुति रूपी माता, वेद रूपी माता, उसके हृदय में कोई स्वार्थ नहीं। ये वेद शास्त्र निस्वार्थ भाव से जीव पर करुणा करते हैं, उनका अपना कोई स्वार्थ नहीं है, हमारे कल्याण के लिए हमारा मार्गदर्शन करते हैं। ऐसे वेद रामायण के रूप में अवतरित हुए। वेद वेदते परे पुंस जाते दशरथात्मजे वेद प्राचेद सादासीत साक्षात रामायणात्म। चारों वेद ही रामायण के रूप में प्रकट हुए और प्रचेता महर्षि के पुत्र प्राचेतस वाल्मीकि के द्वारा 24,000 श्लोकों में निबद्ध यह दिव्य ग्रंथ साक्षात भगवत स्वरूप ग्रंथ है। ये रामायण ही राम जी का स्वरूप है। बाल कांड प्रभु पाए अयोध्या कटि मन मोहे, उदर बन्यो आरण्य हृदय कृष्किंधा सोहे। इस प्रकार से ये सातों कांड भगवान के अंग अंग में प्रतिष्ठित हैं। आदि अंत लो देखियत श्रीमद्रामायण राम तनु, आदि अंत लो देखियत श्री रामायण राम तनु। बाल कांड प्रभु पाए अयोध्या कटि मन मोहे, बाल कांड प्रभु पाए अयोध्या कटि मन मोहे। उदर बन्यो आरण्य हृदय किष्किंधा सोहे, उदर बन्यो आरण्य हृदय किष्किंधा सोहे। सुंदर ग्रीव मुखार बिंद लंका कहि गायो, सुंदर ग्रीव मुखार बिंद लंका कहि गायो। जहाँ दशानन आदि निशाचर सकल समायो, जहाँ दशानन आदि निशाचर सकल समायो। मस्तक उत्तर कांड बना यह विधि तुलसीदास बने, मस्तक उत्तर कांड सुची यह विधि तुलसीदास बने। आदि अंत लो देखिए श्री रामायण राम तनु, आदि अंत लो देखियत श्री रामायण राम तनु। श्री रामायण राम तनु, श्री रामायण राम तनु। ये रामायण राम जी का ही स्वरूप है। अयोध्या बाल कांड भगवान का चरणारविंद है। अयोध्या कांड
भगवान का उदर है, किष्किंधा कांड भगवान का हृदय है और अरण्य कांड भगवान का हृदय है। इस प्रकार से ये संपूर्ण कांड, सुंदर कांड भगवान की ग्रीवा है, लंका कांड भगवान का मुखारविंद है और उत्तर कांड भगवान का मस्तक। इस प्रकार से रामायण भगवान का स्वरूप है। इस रामायण का एक एक अक्षर एकैकम अक्षरम प्रोक्तम महापातक नाशनम। भगवान श्री रघुनंदन की इस कथा का एक एक पद, एक एक अक्षर हमारे महान से महान पाप को नष्ट करने वाला है। कल की कथा में आप सभी लोगों ने श्रवण किया कि श्री विश्वामित्र जी महाराज के साथ भगवान श्री राम और कुमार लक्ष्मण मिथिला में पहुंचे और मिथिला में पहुंचकर अहिल्या का भगवान ने उद्धार किया। श्री जनक जी महाराज ने जब भगवान श्री रघुनंदन को देखा तो जो ज्ञान मार्ग की निष्ठा उनकी वह अनुराग में डूब गई। जनक जी महाराज ज्ञान मार्ग के पथिक, जनक जी जैसा ज्ञानी दुर्लभ है। उपनिषदों में जहां पर ब्रह्म विद्या का वर्णन है वहां पर कई ऐसी ब्रह्म विद्या हैं जिन ब्रह्म विद्याओं को सीखने के लिए, जानने के लिए याज्ञवल्क्य इत्यादि महर्षियों ने जनक जी के चरणों में जाकर जनक जी की सन्निधि में बैठकर उनसे उपदेश प्राप्त किया। जनक जी ब्रह्म विद्या के उपदेश देने वाले महापुरुष, ऐसी ज्ञान निष्ठा जिन जनक जी की है। लोग कहते हैं जनक जी तो कोरे ज्ञानी थे। बोले ज्ञानी ही नहीं थे, प्रेमी भी थे। बोले उनका प्रेम कभी दिखाई नहीं पड़ा। बोले प्रेम को उन्होंने छिपा करके रखा। क्यों? बोले जैसे कीमती चीज को छिपा करके रखा जाता है। कोई साधारण चीज हो तो आप कहीं भी फेंक दोगे, लेकिन कोई रत्न हो, हीरा हो, तो हीरा को बढ़िया सुंदर मखमल की डिब्बी में बंद करके और फिर उसे लाकर में रख करके लाख, फिर बाद में दूसरा लाख, इस तरह से उसे हम सुरक्षित रखते हैं। उसी प्रकार प्रेम रूपी रत्न को, राम जी के चरणों में जो जनक जी का प्रेम है, उस प्रेम रूपी रत्न को जनक जी ने जोग और भोग रूपी संपुट में छिपा करके रखा। जनक जी का योग तो दिखता है, राजा हैं, राजसी ठाट बाट से रहते हैं, ये भोग भी दिखता है, लेकिन उनके हृदय में जो राम जी के प्रति प्रेम है वह प्रेम अत्यंत गोपनीय है। वो कहां छिपा है? बोले जोग और भोग रूपी संपुट के अंदर राम प्रेम रूपी रत्न को बंद करके श्री जनक जी महाराज ने रखा है, किसी को दिखाया नहीं। और कहते भी हैं प्रेम दिखाने की वस्तु नहीं है, वो तो अनुभव करने की वस्तु। इसीलिए जनक जी का प्रेम दिखा नहीं। जोग भोग मह राख्यो होई। जोग और भोग रूपी संपुट में जैसे रत्न को हम किसी डिब्बी में रखते हैं तो एक नीचे का पार्ट होता है, एक ऊपर का पार्ट, दोनों बंद करो तब डिबिया बंद होती। तो जोग और भोग रूपी संपुट में जनक जी ने अपने हृदय के प्रेम को, भक्ति को छुपा करके रखा, कभी किसी को दिखाया नहीं, कभी प्रकट नहीं किया। लेकिन कब प्रकट किया? बोले जब राम जी मिले तब प्रकट किया। अपने हृदय के प्रेम को, भक्ति को सबके सामने मत प्रकट करो, लेकिन जिसकी भक्ति कर रहे हो उसके सामने होने पर वह प्रेम प्रकट होना चाहिए। वहां तो उसे प्रकट होना चाहिए, वहां भी न प्रकट हो तब फिर उस प्रेम का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इसीलिए जनक जी महाराज ने राम जी को जब देखा तब उनका प्रेम प्रकट हुआ। जोग भोग महाराज कोई,
महरा क्यों कोई। राम बिलोकत प्रगट सोई। राम बिलोकत प्रगट सोई। राम बिलोकत प्रगट सोई। राम बिलोकत प्रगट सोई। भोग महरा क्यों कोई। जोग भोग महरा क्यों कोई। जोग भोग महरा। राम जी को देखा, जनक जी ने पूछा गुरुदेव ये कौन है। विश्वामित्र जी ने संपूर्ण परिचय दिया। जनक जी ने पूछा ये इतनी दूर पैदल चल करके कैसे आए हैं आपके साथ। इनकी कोमलता को देखकर, इनकी सुकुमारता को देखकर ये नहीं लगता कि ये यहां तक पैदल चल करके आ सकते हैं। कथम पदभ्याम इह प्राप्तौ किमर्थम कस्य वा मुनि। जनक जी कहते हैं कथम पदभ्याम इह प्राप्तौ, अपने इन कोमल चरणों से चलकर ये यहां तक कैसे आए, मुझे तो इस बात का आश्चर्य होगा। और अगर इन्होंने इतना श्रम किया पैदल चल करके यहां आने का कष्ट उठाया, तो इसका कोई महान प्रयोजन होगा। किमर्थम कस्य वा मुने, किस लिए और किसके लिए इतनी दूर ये चल करके आए, मैं ये जानना चाहता हूं। विश्वामित्र जी मुस्कुराने लगे, मानो विश्वामित्र जी मुस्कुरा करके उत्तर देना चाहते हैं, जनक राज ये तुम्हारे लिए इतनी दूर पैदल चल करके आए, और किस लिए आए। किमर्थम, तो मानो विश्वामित्र जी कहना चाहते हैं तुम्हारी बेटी सीता का पाणी ग्रहण करने के लिए, तुम्हारे इस मनोरथ को पूर्ण करने के लिए, तुम्हारे धनुष यज्ञ को पूर्ण करने के लिए चल करके यहां तक आए। किमर्थम कस्य वा मुनि। फिर तो विश्वामित्र जी के वचन को सुनकर जनक जी बड़े प्रसन्न हुए। उसी समय सतानंद जी वहां पर उपस्थित थे। जनक जी के कुल पुरोहित, जब उनको पता चला कि ये दशरथ नंदन राम हैं, तो शतानंद जी ने कहा मुनिवर आपने इनको हमारी मां से मिलाया कि नहीं मिलाया। ये शतानंद जी महाराज अहिल्या के पुत्र हैं, जनक जी के कुल पुरोहित हैं। शतानंद जी ने कहा इन्हीं के द्वारा तो मेरी मां का उद्धार होना था, मेरी मां का कल्याण इन्हीं के द्वारा होना था। अपिते मुनि शार्दूल मम माता यशस्वनी। शतानंद जी ने कहा हे मुनिवर, मेरी मां दीर्घ काल से प्रतीक्षा कर रही है। दर्शिता राजपुत्राय तपो दीर्घ मुपागता। दीर्घ काल से जिन रघुनंदन की प्रतीक्षा कर रही हैं, क्या इन रघुनंदन को आपने मेरी मां से मिलाया। फिर तो विश्वामित्र जी ने सारी कथा सुनाई। हे मुनिवर, इनके दर्शन मात्र से अहिल्या उत्तम गति को प्राप्त हो गई और अपने पति के लोक को चली गई पति लोक आनंद भरी। यह सुनकर शतानंद जी बड़े प्रसन्न हुए और शतानंद जी ने सोचा अब मैं किसका गुणगान करूं, राम जी का गुणगान करूं कि विश्वामित्र जी का गुणगान करूं। अगर राम जी का मैं गुणगान करूं तो विश्वामित्र जी सोचेंगे लेकर के तो राम जी को हम आए थे, हम अगर राम जी को लेकर के ना आते तो तुम्हारी मां का उद्धार कहां होता। और अगर विश्वामित्र जी का गुणगान करें तो कहीं राम जी ये मन में न सोचें कि उद्धार तो हमने किया और हमारी कोई चर्चा ही नहीं। तो शतानंद जी महाराज ने विचार किया, गुरु की महिमा में ही शिष्य की महिमा होती है, गुरु की महिमा में ही शिष्य की महिमा समाहित रहती है। इसलिए गुरुदेव की महिमा में ही राम जी की महिमा हो जाएगी। और शतानंद जी ने
विश्वामित्र की महिमा का वर्णन किया। शतानंद जी ने भगवान श्री राम से कहा, राम ये तुम्हारे गुरुदेव बड़े महान हैं, इन्होंने अपना राज्य छोड़कर, संसार के भोग को छोड़कर कठिन तप किया, भारतवर्ष की चारों दिशाओं में तप किया और तपस्या के द्वारा इन्होंने ब्रह्मर्षि पद को प्राप्त किया। यहां तक कि दूसरी सृष्टि करने का सामर्थ्य विश्वामित्र जी को प्राप्त हो गया। विश्वामित्र जी ने जब त्रिशंकु को स्वर्ग भेजने के लिए यज्ञ किया, देवताओं ने त्रिशंकु को स्वर्ग से धकेल दिया, बोले स्वर्ग में नहीं आ सकते। विश्वामित्र जी ने कहा, त्रिशंकु अगर स्वर्ग में नहीं जा सकता मेरा जजमान, तो मैं दूसरा स्वर्ग बना दूं। तुम देवता अपना स्वर्ग अपने पास रखो, हम दूसरा स्वर्ग बनाएंगे। बोले दूसरा स्वर्ग बना लोगे, दूसरे देवता कहां से लाओगे? विश्वामित्र जी ने कहा, तपबल विप्र सदा बरियारा, विप्र की तपस्या ही उसका बल होता है, मैं अपने तपोबल से दूसरे देवता बना दूंगा। वो विश्वामित्र जी महाराज। विश्वामित्र जी ने कहा, अन्यमिंद्रम करिष्यामि, मैं दूसरा इंद्र बना दूंगा, दूसरे इंद्र को प्रकट करूंगा, दूसरे ब्रह्मा होंगे, हमारी सृष्टि ही अलग हो। और विश्वामित्र जी ने दूसरी सृष्टि बनानी प्रारंभ कर दी। ऐसे तपोमूर्ति विश्वामित्र जी महाराज। और ये सब शक्ति विश्वामित्र जी को कहां से प्राप्त हुई? बोले भगवती गायत्री की कृपा से प्राप्त हुई। गायत्री की उपासना से, सावित्री की उपासना से विश्वामित्र जी को यह दिव्य सामर्थ्य प्राप्त हुआ। प्रणव और गायत्री ने, बखटकार ने और वेद ने विश्वामित्र जी का वर्णन किया। जैसे यह सृष्टि सूक्ष्म से स्थूल की ओर बढ़ती है, उसी प्रकार जो वेद है, ये वेद का जो स्वरूप वर्णन है शास्त्रों में, सबसे पहले ओंकार प्रणव, फिर ओंकार से बखटकार उत्पन्न होता है। बखटकार माने, आप लोग मंत्र का जप करते हैं तो उसमें न्यास जब होता है तो न्यास में नेत्रत्रयाय बहुषट, यज्ञ में आहुति देते समय स्रौषट बहुषट इन शब्दों का प्रयोग होता है। इन शब्दों का प्रत्यक्ष कोई अर्थ नहीं निकलता है, लेकिन ये साक्षात वेद है। तो प्रणव से बखट की उत्पत्ति होती है, बशटकार की, उसको बशटकार कहते हैं। फिर बशटकार से व्याहृतियां उत्पन्न होती हैं, भू भुवः स्वः मः जन तप सत्य, ये व्याहृतियां उत्पन्न होती हैं। फिर उन व्याहृतियों के द्वारा गायत्री का प्रादुर्भाव होता है, फिर गायत्री के द्वारा चारों वेदों का प्रादुर्भाव होता है। यह इसका क्रम है। और यह सब ओंकार, बखटकार, गायत्री और वेद ने विश्वामित्र जी का वर्णन किया। और विश्वामित्र जी महाराज ऐसे परम तपस्वी जो गायत्री मंत्र के दृष्टा ऋषि के रूप में प्रतिष्ठित हुए। गायत्री मंत्र इतना महान मंत्र है कि मनु जी महाराज ने तो मनुस्मृति में कहा है कि अगर गायत्री की उपासना द्विज करता रहे तो उस गायत्री की उपासना से ही उसे सब कुछ प्राप्त हो जाता है, ज्ञान विज्ञान सब कुछ। और गायत्री वेद माता, और उसी गायत्री की व्याख्या ये रामायण ग्रंथ है। विश्वामित्र जी महाराज की ये सब महिमा शतानंद जी ने सुनाई। और फिर दूसरे दिन प्रातः काल विश्वामित्र जी महाराज राम लक्ष्मण को लेकर जनक जी के दरबार में उपस्थित हुए। ततः प्रभाते विमले कृतकर्मा नराधिपः
विश्वामित्रम महात्मानम आजुभाव सराघव। जनक जी ने संदेश भेजा कि विश्वामित्र जी महाराज राम लक्ष्मण को लेकर दरबार में, सभा में पधारे। विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण को लेकर के सभा में आए। जनक जी ने स्वागत किया। भगवन् स्वागतम तेस्तु किम करोमि तवानघ। जनक जी ने कहा, हे मुनिवर, इस सभा में आपका स्वागत है, मैं आपकी क्या सेवा करूं? आप आज्ञा करो, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूं। विश्वामित्र जी ने कोई भूमिका नहीं बनाई। विश्वामित्र जी ने कहा, राजन, अगर मेरी सेवा करना चाहते हो, मेरी आज्ञा का पालन करना चाहते हो, तो एक काम करो, तुम्हारे यहां वो जो पवित्र माहेश्वर धनुष है, वो धनुष हमारे राम जी को दिखा दो। क्योंकि राम जी उस धनुष को देखने के लालच में ही विश्वामित्र जी के साथ जनकपुर तक गए थे। क्योंकि विश्वामित्र जी ने यही कहा था, अद्भुतम च धनुरत्नम तत्र त्वं द्रष्टुमर्हसि। हे राम, अगर जनकपुर मेरे साथ चलोगे तो वहां तुमको एक अद्भुत धनुष देखने को मिलेगा। राम जी ने कहा, तब तो चलेंगे। और पहुंचते ही विश्वामित्र जी ने जनक जी से कहा, राजन, वो धनुष मेरे राम को दिखा दो। एतद् दर्शय भद्रम ते कृतकामौ नृपात्मजौ। हे राजन, भद्रम ते, तुम्हारा कल्याण हो, वो धनुष राम लक्ष्मण को दिखा दीजिए। ये देख लेंगे तो इनको संतोष हो जाएगा। कृतकामौ नृपात्मजौ, कृतकाम हो जाएंगे। कृतकाम का मतलब इनका जो प्रयोजन है वह प्रयोजन पूर्ण हो जाए। और मानो विश्वामित्र जी कहना चाहते हैं, राजन, तुमने जो प्रश्न किया था कि कथम पदभ्याम यह प्राप्तौ किमर्थम कस्य वा मुने, ये यहां तक चल करके क्यों आए, किसके लिए आए, तो राजन इसी के लिए आए हैं, इनको वो धनुष दिखा दो। कृतकामौ, ये कृतकाम हो जाएंगे, इनका मनोरथ पूर्ण हो जाएगा। दर्शनादस्य धनुषो यथेष्टम प्रतियास्यतः। और ये केवल धनुष देखेंगे बस। विश्वामित्र जी ने सोचा, राम लक्ष्मण हैं, बालक हैं, कहीं कोई चंचलता की जाकर के धनुष को छूने उने लगे, कुछ करने लगे तो कहीं जनक जी को बुरा न लग जाए कि कहां से बच्चे पकड़ करके लेके चले आए, इतने चंचल। तो विश्वामित्र जी ने आश्वस्त किया जनक जी को कि दर्शनादस्य धनुषो, इस धनुष के दर्शन मात्र से ये कृतकाम हो जाएंगे। यथेष्टम प्रतियास्यतः, ये जैसे आए हैं उसी प्रकार चले जाएंगे। जनक जी ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं। जनक जी ने कहा, हे मुनिवर, उस धनुष को दिखाने के पहले उसके विषय में मैं कुछ बता दूं। कोई वस्तु बड़ी महत्वपूर्ण हो और उस वस्तु को देखने के पहले उसकी महिमा जानी जाए तो देखने का उत्साह और बढ़ जाता है। जनक जी महाराज ने कहा, हे मुनिवर, यज्ञ करने के लिए मैं भूमि का शोधन कर रहा था। भूमि शोधन के लिए हल चला रहा था। उसी समय हल के अग्रभाग से एक कन्या का प्रादुर्भाव हुआ। मेरे कोई संतान नहीं थी। उस कन्या को बेटी के समान मैंने पाला और उसका नाम मैंने सीता रखा। हल के अग्रभाग से प्रकट होने के कारण उसका नाम मैंने सीता रखा और वो मेरी पुत्री है। उसकी अलौकिक उत्पत्ति देखकर मैंने विचार किया कि ये कोई दिव्यात्मा है। किसी माता पिता से तो जन्म हुआ नहीं, भूमि से प्रकट हुई भूमिजा है। तो ऐसी बेटी का विवाह किसी अलौकिक पुरुष से। तो अलौकिक पुरुष कौन होगा? जनक जी महाराज ने कहा कि मैंने प्रतिज्ञा की
कि जो इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा, इस धनुष का आरोपण करेगा, उसके साथ मैं अपनी बेटी का विवाह करूंगा, क्योंकि इस धनुष पर कोई मनुष्य प्रत्यंचा नहीं चढ़ा सकता। मनुष्य की कौन कहे कि नई तत्सुरगणा सर्वे, सारे देवता भी इस धनुष पर प्रत्यंचा नहीं चढ़ा सकते। और सासुरा न च राक्षसाः, असुर राक्षस भी इस धनुष पर प्रत्यंचा नहीं चढ़ा सकते। गंधर्व प्रवराः यक्षाः, गंधर्व, यक्ष, किन्नर, नाग, सर्प, ये जो देव प्रजातियां हैं, ये लोग भी इस धनुष पर प्रत्यंचा नहीं चढ़ा सकते। क्व गतिर्मानुषाणाम च, मनुष्य की क्या गति है कि कोई मनुष्य इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा दे। तो मैंने विचार किया कि जो इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा, उसका मतलब वो कोई अलौकिक पुरुष है, वो मनुष्य नहीं होगा, वो गंधर्व नहीं होगा, वो नाग किन्नर नहीं होगा, वह दिव्य पुरुष होगा, परम पुरुष होगा। इसलिए मैंने प्रतिज्ञा की कि जो इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा, उसी के साथ मैं अपनी बेटी का विवाह करूंगा। ये मैंने मानक रखा, ये प्रतियोगिता रखी मानो। जनक जी कहते हैं, ये सुनकर बड़े बड़े राजा आए, उठाने का प्रयत्न किया, लेकिन कोई सफल नहीं। गोस्वामी जी ने तो इस प्रसंग को बड़े विस्तार से वर्णन किया। सब राजा जाते उठाने के लिए, परिकर बांध उठे अकुलाई, लेकिन बड़े बड़े वीर भी उस धनुष को तिल भर नहीं हिला सकते। यहां तक साहित्य श्रृंगार की दृष्टि से गोस्वामी पाद ने वर्णन किया कि हजारों राजा मिलकर के उस धनुष को उठाने लगे। बोले 1000 राजा मिलकर के धनुष उठाएंगे और प्रत्यंचा चढ़ा देंगे, तो फिर विवाह किसके साथ सीता का होगा? 1000 के साथ तो नहीं होगा। गोस्वामी जी कहते हैं, भूप सहस दस एक ही बारा, भूप सहस दस एक ही बारा, लगे उठावन करहि नटारा, लगे उठावन करहि नटारा, लगे उठावन करहि नटारा। 10,000 भूप भी उठाने में समर्थ नहीं। फिर उन सभी राजाओं ने मिलकर योजना बनाई, जनक के ऊपर आक्रमण कर दो और सीता को छुड़ा लो। चारों तरफ से राजाओं ने मिथिला नगरी को घेर लिया। जनक जी कहते हैं कि साधनानि मुनिश्रेष्ठ ततोहम भृष दुखितः, मेरे जितने साधन थे, सेना थी, सब नष्ट हो गए। मैं बहुत दुखी हुआ। फिर मैंने देवताओं से प्रार्थना की, देवताओं ने प्रसन्न होकर मुझे देव सेना प्रदान की। फिर उस देव सेना ने उन राजाओं को पराजित कर दिया। वे राजा तो अपने अपने राज्य को लौट करके चले गए, लेकिन मेरी बेटी का अभी तक विवाह नहीं हुआ। कोई वीर ऐसा आया ही नहीं जो उस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा सके। तो हे मुनिवर, अगर इस धनुष पर दशरथ नंदन राम प्रत्यंचा चढ़ा दें, तो मैं अपनी बेटी सीता का विवाह इनके साथ कर दूं। जनक जी ने सभा में ही कह दिया, यद्यस्य धनुषो रामः कुर्यात् आरोपणं मुनेः, सुतामयो निजां सीतां दद्यां दाशरथेरहम्। सुताम अयो निजाम सीताम, जो मेरी सीता अयोनिजा है, ऐसी सीता को दद्याम दाशरथेरहम्, दशरथ नंदन राम को मैं सीता का दान कर दूंगा।
जनक जी के इस वचन को सुनकर के विश्वामित्र जी ने कहा, पहले वो धनुष आप दिखाओ तो हमारे राम को। जनक जी ने कहा ठीक। जनक जी ने दूतों को आदेश किया, दूत लोग गए और उस धनुष को लेकर के आए। कैसे लेकर के आए? बोले वो धनुष एक बहुत बड़ी पेटी में बंद था। उस पेटी में बड़े बड़े पहिए लगे हुए थे। नृणाम शतानि पंचाशत व्यायतानाम महात्मनाम, बड़े बड़े वीर 5000 वीर उस पेटी को खींच करके किसी प्रकार लेकर के आए, पहिए के सहारे। उसमें पहिया लगा था और किसी प्रकार उस पेटी को लेकर के जब सभा के मध्य में आए, मंजूसाम अष्टचक्राम ताम समूहुस्ते कथंचन, पेटी को लेकर के आए, सभा के मध्य में रखा। जनक जी ने कहा यही वो धनुष है। विश्वामित्र जी ने कहा राम, वत्स राम धनुः पश्य, हे राम देखो यही वो धनुष है जिसे देखने के लिए तुम यहां तक आए। महर्षेर वचनाद् रामो यद् तिष्ठति तद्धनु, विश्वामित्र जी के वचन को सुनकर राम जी उस धनुष के पास गए जहां वो धनुष रखा था। विश्वामित्र जी ने कहा राम इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाओ। राम जी ने कहा गुरुदेव आपकी अगर आज्ञा है तो मैं प्रयास करता हूं। पहले तो इस धनुष को मैं छूने का प्रयत्न करूंगा, छूने में अगर मैं समर्थ हो गया तो इसे उठाने का प्रयत्न करूंगा, उठाने में समर्थ हो गया तो इस पर डोरी चढ़ाने का प्रयत्न करूंगा, और डोरी चढ़ाने में भी मैं समर्थ हो गया तो इसका आरोपण करने में मैं प्रयास करूंगा। राम जी ने कहा इदम धनुर्वरम दिव्यम संस्पृशामि ही पाणिना यत्नवांश्च भविष्यामि तोलने पूरणे पिवा, पहले मैं इसे छूंगा फिर उठाने का प्रयत्न करूंगा और उठाने में समर्थ हुआ तो प्रत्यंचा चढ़ाऊंगा और फिर इसका मैं आरोपण करने का भी प्रयत्न करूंगा। ये कह करके राम जी बड़ी विनम्रता से धनुष की ओर चल पड़े। गुरु जी को प्रणाम किया और प्रणाम करके धनुष के सन्निकट पहुंचे, और जब धनुष के सन्निकट पहुंचे तो एक बार भगवान श्री राम ने विश्वामित्र जी को मन ही मन पुनः प्रणाम किया। अब धनुष उठाने जा रहे हैं इसलिए राम जी ने मन ही मन विश्वामित्र जी को एक बार फिर गुरुदेव को प्रणाम किया। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, अति लाघव उठाई धनु लीना, अति लाघव उठाई धनु लीना, गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना। मन ही मन गुरु जी को प्रणाम किया और अति लाघव उठाए धनु लीना। लाघव, लाघव माने बड़ी ही सहजता से राम जी ने धनुष को उठा लिया, और इतने शीघ्रता में राम जी ने धनुष को उठाया, डोरी बांधी, और डोरी बांधने के बाद धनुष का आरोपण किया, उसकी डोरी को खींचा और इतना खींच दिया राम जी ने कि धनुष बीच से टूट गया। लेकिन कोई देख नहीं पाया, ये सब इतनी शीघ्रता में हुआ, इसी का नाम लाघव है। अति लाघव उठाई धनु लीना, और फिर लेत चढ़ावत खैंचत गाढ़े, काहू न लखा रहे सब। सब लोग देख रहे थे लेकिन किसी ने ये देखा ही नहीं कि कब राम जी ने धनुष को उठाया, डोरी चढ़ाई और खींचा, धनुष बीच से टूट गया। लेत चढ़ावत खैंचत गाढ़े, लेत चढ़ावत खैंचत गाढ़े, देख सब ठाणे, काहू न लखा देख सब ठाणे, छन राम मत धनु तोरा, छन राम मत धनु तोरा, हरे भुवन
विचारई मोरंग खंड राम तुलसी जयति बचन उचारई रहा जयति बचन उचारई रहा जयति बचन उचारई। कब राम जी ने धनुष को उठाया और कब खींचा और तोड़ दिया किसी को पता ही नहीं चला। जब धनुष टूटा तो ऐसी ध्वनि हुई पूरा ब्रह्मांड कांप गया। डिगत उर्वी अति गुर्वी सर्व फब्बय समुद्र सर्व, समुद्रों में तूफान आ गया महाराज। दिग्गयंद लर खरत परत दसकंद मुख भर, दसों दिशाओं को संभालने वाले जो दिग्गज हैं, दिग्गज का मतलब जो बहुत बड़े वीर होते हैं, लोग कहते हैं महाराज ये बड़े दिग्गज हैं। दिग्गज कौन? बोले दशों दिशाओं को रोकने वाले संभालने वाले जो गज हैं। शास्त्रों में वर्णन है कि 10 बड़े विशालकाय हाथी हैं गजराज, जिन्होंने अपने मत्थे से टेक करके दसों दिशाओं को पकड़ करके रखा है, तब ये ब्रह्मांड टिका है, नहीं बिखर जाए। उनको कहते हैं दिग्गज, जो दिशाओं को धारण करते हैं, इसलिए उनको दिग्गज कहा जाता है। इतने दिग्गज हैं महाराज, एक एक दिशा पर मोर्चा लिए खड़े। वो दिग्गज जो ब्रह्मांड को थामे हुए थे, वो लड़खड़ा गए जब धनुष टूटा। ऐसी ध्वनि हुई। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं डिगत उर्वी अति गुर्वी सर्व फब्बय समुद्र सर, दिग्गयंद लर खरत परत दसकंद मुख भर। वो दिग्गज भी लड़खड़ा गए। और रावण, बोले रावण लंका में बैठा था, जब सारा ब्रह्मांड हिला तो लंका भी हिली। जब लंका हिली तो रावण का महल भी हिला, सभा भी हिली, सिंहासन भी हिला। परिणाम बोले रावण अपने सिंहासन से नीचे गिर पड़ा और सिंहासन उसके ऊपर। और कैसे गिरा? बोले मुख के बल गिरा। मानो राम जी धनुष तोड़ करके रावण को यहीं से चेतावनी दे रहे हैं, संभल जाओ, नहीं तो अब तुम्हारा विनाश होने वाला। डिगत उर्वी अति गुर्वी सर्व फब्बय समुद्र सर, दिग्गयंद लर खरत परत दसकंद मुख भर, सुर विमान हिम भानु भानु संघटत परस्पर। अंतरिक्ष में देवताओं के विमान आपस में टकरा गए। सूर्य चंद्रमा एक दूसरे से टकराने की स्थिति में आ गए। ये सब तो हुआ, लेकिन मिथिला में, बोले मिथिला में तो सब लोग जय जयकार करने लगे। जब धनुष टूटा तो सब ने कहा वाह 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 वाह, राम जी ने तो धनुष तोड़ दिया। अब चारों तरफ से जय जयकार होने लगी और सब लोग यही कहने लगे, तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे रघुबर ने धनुहिया तोड़ दिया रे। तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे रघुबर ने धनुहिया तोड़ दिया रे। तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे रघुबर ने धनुहिया तोड़ दिया रे। हाँ तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे रघुबर ने धनुहिया तोड़ दिया रे। तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे रघुबर ने धनुहिया तोड़ दिया रे। देश देश के राजा सब आए, देश देश के राजा सब आए, देश देश के राजा सब आए, देश देश के राजा सब आए। उन सबके मान को मरोड़ दिया रे रघुबर ने धनुहिया तोड़ दिया रे। उन सबके मान को मरोड़ दिया रे रघुबर ने धनुहिया तोड़ दिया रे। हाँ तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे रघुबर ने धनुहिया तोड़ दिया रे। तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे रघुबर ने धनुहिया तोड़ दिया रे। एक से एक अभिमानी राजा, एक से एक अभिमानी राजा, एक से एक अभिमानी राजा, एक से एक अभिमानी राजा। उन्हों की मूछ को मरोड़ दिया रे रघुबर ने धनुहिया तोड़ दिया रे। उन्हों की मूछ को मरोड़ दिया
तोड़ दिया रे। तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे रघुबर ने धनुइया तोड़ दिया रे। तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे रघुबर ने धनुइया तोड़ दिया रे। राजा जनक की प्रतिज्ञा निभाई। राजा जनक की प्रतिज्ञा निभाई। प्रतिज्ञा निभाई प्रतिज्ञा निभाई प्रतिज्ञा निभाई। राजा जनक की प्रतिज्ञा निभाई। राजा जनक की प्रतिज्ञा निभाई। यज्ञ से नाता जोड़ दिया रे रघुबर ने धनुइया तोड़ दिया रे। सिया जिससे नाता जोड़ लिया रे रघुवर ने धनुइया तोड़ दिया रे। तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे रघुबर ने धनुइया तोड़ दिया रे। तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे रघुवर ने धनुइया तोड़ दिया रे। तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे रघुबर ने धनुइया तोड़ दिया रे। तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे रघुवर ने धनुइया तोड़ दिया रे। रघुवर ने धनुइया तोड़ दिया रे। भगवान श्री राम ने धनुर्भंग किया, देवताओं ने पुष्प की वर्षा की, जय जयकार की। एक से एक अभिमानी राजा उन्हों के मान को मरोड़ दिया रे, उनके मान को, अभिमान को मसल दिया रघुनाथ जी। देश देश के राजा सब आए, बड़े बड़े अभिमानी राजा आए थे। भक्त कहते हैं कि उन्हों की मूछ को मरोड़ दिया रे, अपनी अपनी मूछों पर सब ताव दे रहे थे, हम बड़े वीर, हम बड़े वीर। लेकिन जितने मूछ वाले थे उन सब मूछ वालों को बिना मूछ के बालक रघुनाथ जी ने उनकी मूछ मरोड़ दी महाराज। उन्हों की मूछ को मरोड़ दिया रे। राजा जनक की प्रतिज्ञा निभाई, सियाजू से नाता जोड़ लिया। धनुष टूटा, जय जयकार हुई, देवताओं ने पुष्प वर्षा की। भक्तजन कहते हैं, गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि इतनी सहजता से राम जी ने धनुष कैसे तोड़ दिया। बोले राम जी के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, परंतु भक्तों के अलग अलग भाव होते। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि भगवान शंकर ने अपने धनुष को सिखा रखा था कि देखो मेरे आराध्य आएंगे, तुम्हें उठाने का प्रयत्न करेंगे तो तुम उठ जाना, हल्के हो जाना, राम जी को उठाने में कोई कष्ट न करना पड़े। और फिर जब वो डोरी चढ़ाएं और आरोपण करें तो हमारे राम जी को श्रम न हो, तुम टूट जाना। मानो शंकर जी ने पहले से ही उस धनुष को सब कुछ सिखा पढ़ा करके रखा था। तुलसी सो राम के पानी परसत ही, तुलसी सो राम के सरोज पान परसत ही, टूट्यो मानो बारे ते पुरारी ने पढ़ायो है। मानो भगवान शंकर ने उसको पहले से ही पढ़ा रखा था कि राम जी जैसे उठाएं तुम उठ जाना, वो तोड़ना चाहें तो तुम टूट जाना। धनुष टूट गया, धनुष टूट गया। राम जी को तोड़ने में कोई श्रम नहीं हुआ। किशोरी जी बरमाला लेकर के आई। सखियां कहती हैं, हे किशोरी जी, रघुनाथ जी के गले में ये माला पहनाओ। चतुर लख सखी लख कहा बुझाई, चतुर सखी लखी कहा बुझाई, चतुर सखी लखी कहा बुझाई, पहिरा बहु जय माल सुहाई, पहिरा बहु जय माल सुहाई, सुनत जुगल
सूहत जुगल कर माल उठाई। प्रेम दिवस परिराई न प्रेम दिवस परिराई जाई। न जाई। सोहत जनु जुग जलज सनाना। ससी सभीत देत जयमाला। चतुर सखी लगी गा बुझाई। पहिरा बहु जयमाल सुहाई। सखियों ने कहा, हे किशोरी जो, ये जयमाल इनके गले में पहना दो। लेकिन किशोरी जी वो माला पहना नहीं पा रहे। क्यों? गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, प्रेम विवश पहिराई में जाए। प्रेम की विवशता के कारण प्रेम किशोरी जी को विवश कर रहा है। हाथ आगे बढ़ाती हैं कि माला गले में डाल दूं, लेकिन हाथ रुक जाते हैं। क्या है प्रेम की विवशता? किशोरी जी सोचती हैं, इतना सुंदर दिव्य दर्शन हो रहा है रघुनाथ जी का, और ज्यों ही मैं माला पहनाऊंगी ये दर्शन समाप्त हो जाएगा। क्यों? बोले सखियां कहेंगी, हो गया काम, वरमाला पहना दी, आप चलो महल के अंदर। सखियां मुझे लेकर के चली जाएंगी। हाय हाय, अपने ही हाथों से अपने सुख का मैं नाश करूं, ये ठीक नहीं। अगर इनको मैंने माला पहनाई तो सखियां लेकर के मुझे महल में चली जाएंगी, और इनका जो ये दिव्य दर्शन हो रहा है, ये दर्शन समाप्त हो जाए। और जब तक मैं माला नहीं पहनाऊंगी, तब तक मैं इनका दर्शन करते हुए आनंद अनुभव करूंगी। इसलिए किशोरी जी को लगता है कि थोड़ी देर और रुक जाएं, थोड़ी देर और इनको देख लें। क्यों? बोले देख तो लिया, बोले देख तो लिया, लेकिन भगवान को देखने के बाद भी अनवरत अपलक नेत्रों से भी भगवान का दर्शन करते हुए व्यक्ति को तृप्ति नहीं होती। क्यों? बोले हर क्षण भगवान नवीन प्रतीत होते, क्षणे क्षणे नवम नवम नमामि नंद संभव। भगवान के विषय में आचार्यों ने कहा, क्षणे क्षणे नवम नवम, हर क्षण भगवान नवीन प्रतीत होते। भगवान के सामने खड़े होकर के दर्शन करो, हर क्षण लगता है कुछ नया हो रहा है, हर क्षण भगवान नवीन प्रतीत होते हैं। भक्तों ने कहा कि भगवान से मिलने के बाद, इनका दर्शन होने के बाद भी लगता है इनको तो हमने कभी देखा नहीं था, पहली बार देख रहे हैं। अर बरात निस दिन मिलबे को मिले रहत, मानो कबहू मिले ना। ऐसी भगवान की रूप माधुरी। किशोरी जी ने सोचा, अगर बरमाला में पहना दूंगी तो फिर इनका दर्शन छूट जाएगा, इनके दर्शन से वंचित हो जाऊंगा। इसलिए प्रेम विवश पहिराई न जाए। सखियों ने कहा, पहनाओ, माला पहनाओ। किशोरी जी खड़ी हैं। भक्तजन कहते हैं कि रघुनाथ जी इतने बड़े, किशोरी जी छोटी सी। किशोरी जी का हाथ रघुनाथ जी के गले तक नहीं पहुंचता है, माला पहनाए तो कैसे पहनाए? तो सखियों ने रघुनाथ जी से कहा, सरकार थोड़ा आप झुक जाओ, मेरी किशोरी जी छोटी हैं, इनका हाथ आपके सिर तक तो पहुंच जाता है, लेकिन सिर के ऊपर भी आपका मुकुट इतना ऊंचा, वहां तक तो हमारी किशोरी का हाथ ही नहीं जाएगा, ये माला कैसे पहनाए? इसलिए थोड़ा आप झुक जाओ। लक्ष्मण जी बगल में खड़े थे। लक्ष्मण जी ने राम जी से कहा, भैया मत झुकना। लेकिन क्यों? लक्ष्मण जी ने कहा, ससुराल में, वो भी स्त्री के सामने, भरी सभा में ये झुक जाना हम रघुवंशियों के लिए सम्मानजनक नहीं है। राम जी ने कहा, हाँ लक्ष्मण तुम ठीक कहते हो। राम जी और तन करके खड़े हो गए। तो मिथिला की सखियों ने कहा, सरकार झुक जाओ। सखियां विनय करती हैं, झुकी जइयो ललन रघुबीर,
लली मोरी छोटी सी। जइयो ललन रघुवीर लली मोरी छोटी सी। लली मोरी छोटी किशोरी मोरी छोटी। 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 हाँ तुम हो बड़े बलवीर लली मोरी छोटी सी। हाँ तुम हो बड़े बलवीर लली मोरी छोटी सी। जइयो ललन रघुवीर लली मोरी छोटी सी। झुक जइयो ललन रघुवीर लली मोरी छोटी सी। जयमाला लिए कब से खड़ी है। 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 हाँ तू कल लाग्यो सही लली मोरी छोटी सी। हाँ तू कल लाग्यो सही लली मोरी छोटी सी। जइयो ललन रघुवीर लली मोरी छोटी सी। झुक जइयो ललन रघुवीर लली मोरी छोटी सी। तुम हो राम जी अयोध्या के राजा। 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 हम हैं जनक के गरीब लली मोरी छोटी सी। हाँ हम हैं जनक के गरीब लली मोरी छोटी सी। जइयो ललन रघुवीर लली मोरी छोटी सी। झुक जइयो ललन रघुवीर लली मोरी छोटी सी। सुनियो विनय दशरथ के लाला। सुनियो विनय दशरथ के लाला। पहिरो आज विजय जयमाला। पहनो आज जय जयमाला। हम गावे मंगल की लली मोरी छोटी सी। हम गावे मंगल की लली मोरी छोटी सी। जइयो ललन रघुवीर लली मोरी छोटी सी। झुक जइयो ललन रघुवीर लली मोरी छोटी सी। ब्याह उछाह सुमंगल गावे। ब्याह उछाह सुमंगल गावे। नगरवासी लोचन सुख पावे। नगरवासी लोचन सुख पावे। युगल नयन बलिहार लली मोरी छोटी सी। युगल नयन बलिहार लली मोरी छोटी सी। जइयो ललन रघुवीर लली मोरी छोटी सी। झुक जइयो ललन रघुवीर लली मोरी छोटी सी। 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 सखियों ने कहा सरकार हमारी किशोरी जी तो छोटी हैं, आप थोड़े झुक जाओ। राम जी नहीं झुके। सखियां गीत गा रही थी। गावही छवि अवलोक सहेली सिय जयमाल राम उर मेली। सखियां गीत गा रही थीं और राम जी के स्वरूप को देख करके गीत गा रही थी। मतलब राम जी का स्वरूप जैसा दिख रहा था उसका वर्णन कर रही थी और उसी समय गीत बनता रहा। रटा रटाया गीत नहीं, बना बनाया गीत नहीं,
तत्काल गीत की रचना करती हुई सखियां भगवान के स्वरूप का वर्णन कर रही थी। गावही छवि अवलोक सहेली। सखियों ने कहा, सरकार निस्संदेह आप परम सुंदर हैं, त्रिभुवन कमनीय हैं, कोटि कोटि कंदर्प दर्प दलन पटियान हैं। आपकी सुंदरता का मैंने वर्णन कर दिया तो आपको घमंड हो गया कि हम बड़े सुंदर हैं। लेकिन हे रघुनाथ जी, आप इतना घमंड मत करो, हमारी किशोरी जी आपसे कम नहीं है। हमारी किशोरी जी की सुंदरता तो छोड़ो, हमारे किशोरी जी की परछाई में जरा अपना मुंह देख लो, समझ में आ जाएगा, सारा घमंड उतर जाएगा। राम जी ने कहा, परछाई में भी कहीं मुंह दिखता है? मिथिला की सखियों ने कहा, यह मिथिला है, यहां बहुत कुछ अद्भुत है। राम जी ने कहा, क्या अद्भुत है? मिथिला की सखियों ने कहा, जब यहां भूमि से कन्या पैदा हो सकती है, इस मिथिला में ऐसा धनुष हो सकता है जिसको ब्रह्मांड में कोई उठा नहीं सकता, तो इस मिथिला में परछाई में मुख दिखाई पड़ जाए तो ये कोई बहुत बड़े आश्चर्य की बात नहीं। यहां तो सब कुछ आश्चर्यमय। रघुनाथ जी ने सोचा हो सकता है कुछ विशेषता होगी, तो किशोरी जी की जो परछाई थी उसमें अपना मुख देखने के लिए राम जी झुके। मिथिला की सखियों ने कहा, गर्व करो रघुनंदन जनि अपने मन माही, आपन रूप निहारो सियजू की परछाई। हे रघुनंदन, आप किशोरी जी की परछाई में अपना मुख देख लो, आपका गर्व दूर हो जाएगा। राम जी ने सोचा, लाओ देख ही लेते हैं, और किशोरी जी की परछाई में अपना मुख देखने के लिए राम जी ज्यों ही झुके, ऐसे ज्यों ही झुके तब तक किशोरी जी ने गले में माला डाल दी। वही छवि अवलोक सहेली, वही छवि अवलोक सहेली, सिय जयमाल राम उर्मिली, सिय जयमाल राम उर्मिली। उर अरु व्योम बाजने बाजे, उर अरु व्योम बाजने बाजे, हल भय मलिन साधु सब राजे, हल भय मलिन साधु सब राजे। सुर किन्नर नर नाग मुनीसा, सुर किन्नर नर नाग मुनीसा, जय 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 कहते हैं असीसा, जय 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 कहि दे असीसा। नाचहि गावै विबुध बधूटी, नाचहि गावहि विबुध बधूटी, बार बार कुसुमांजलि छूटी, बार बार कुसुमांजलि छूटी। कह विप्र वेद धुनि करहि, कह विप्र वेद धुनि करहि, बंदी बिरदावली उच्चरहि, बंदी बिरदावली उच्चरहि। मई पाताल नाग जसु व्यापा, मई पाताल नाग जसु व्यापा, राम बलि जिय भंजु जापा, राम बरी सिय भंजु चापा। करहि आरती पुर नर नारी, करहि आरती पुर नर नारी, देहि निछावर वित्त विसारी, देहि निछावर वित्त विसारी। सोहत सिय राम के जोरी, सोहत सिय राम के जोरी। छवि श्रृंगार मनों एक ठोरी, छवि श्रृंगार मनऊ एक ठोरी। किशोरी जी ने राम जी के गले में बरमाला डाल दी। प्रतिज्ञा के अनुसार किशोरी जी राम जी को प्राप्त हो गई, लेकिन विधि विधान पूर्वक विवाह संपन्न हो ये तो तब हो जब श्री दशरथ जी महाराज अपने परिकरों के सहित मिथिला पधारे। जनक जी महाराज ने सुंदर पत्रिका तैयार की और दूतों को अयोध्या के लिए भेजा कि ये पत्रिका लेकर के जाओ और महाराज दशरथ अपने परिकरों के सहित अपने पुत्र का विवाह संपन्न कराने के लिए पधारे। जनकेन समादिष्टा दूतास्ते क्लांत वाहना, जनक जी के द्वारा प्रेषित वे दूत शीघ्रगामी अश्व पर बैठकर अयोध्या के लिए चल पड़े।
त्रिरात्रमुषिता मार्गे ते योध्याम प्राविशन पुरीम। 3 दिन 3 रात्रि चलकर घोड़े से, तीव्र गति से चलने वाले घोड़ों पर बैठकर दूत लोग चले तो 3 दिन 3 रात्रि लगी उनको अयोध्या पहुंचने में। दूत लोग पहुंचे, महाराज के दरबार में उपस्थित हुए। दूतों ने कहा, महाराज, मैथिलो जनको राजा साग्निहोत्र पुरस्कृतः। मिथिला के जो राजा जनक हैं, साग्निहोत्र पुरस्कृतः, जिन्होंने अपने अग्निहोत्र की अग्नि में बड़े बड़े यज्ञ संपादित किए। मुहुर्मुहुर मधुरया स्नेह संरक्तया गिरा। बार बार उन्होंने बड़ी मधुर वाणी में आपको संदेश कहा। दूत लोग कहते हैं कि मुहुर्मुहुर मधुरया, बार बार मधुर वाणी में, स्नेह संरक्तया गिरा, स्नेह से रंगे हुए, प्रेम से भरे हुए वचन उन्होंने जो कहा है वो मैं आपको सुनाता हूं। क्या वचन? दूतों ने कहा कि कुशलम चाव्ययम चैव सोपाध्याय पुरोहितम। पहले तो हमारे महाराज ने ये कहा है कि महाराज दशरथ अपने परिजन पुरोहितों के सहित कुशल से हैं। हम आशा करते हैं कि वो कुशल से होंगे और उनके परिजन भी कुशल से होंगे। और फिर दूतों ने कहा, महाराज, हमारे जनक जी ने एक प्रतिज्ञा की थी कि जो माहेश्वर धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा उसके साथ मैं अपनी बेटी का विवाह करूंगा। आपके ज्येष्ठ पुत्र रघुनंदन मुनि विश्वामित्र के साथ पधारे और उन्होंने उस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने का प्रयत्न किया। धनुष टूट गया। तच्चरत्नम धनुर्दिव्यम मध्ये भग्नम महात्मना। आपके पुत्र महात्मा राम ने उस धनुष को भंग कर दिया। हे राजन, मैंने प्रतिज्ञा की थी, अस्मयी देया मया सीता वीर्य शुल्का महात्मने। मेरी बेटी वीर्य शुल्का है, जो पराक्रम करेगा उसे प्राप्त होगी। आपके पुत्र राम ने पराक्रम प्रकट किया, मेरी प्रतिज्ञा पूर्ण हुई, लेकिन इस प्रतिज्ञा से मैं पार उतरना चाहता हूं। कैसे? बोले, प्रतिज्ञाम तर्तुमिच्छामि तनुज्ञा दातुमर्हसि। हे भगवान, आप बारात सजा करके परिकरों के सहित पधारें तो मैं कन्यादान करके अपनी प्रतिज्ञा को पूर्ण कर लूं। शीघ्रमागच्छ भद्रम ते द्रष्टुमर्हसि राघवो। और आप अतिशीघ्र आओ। आपके दोनों पुत्र राम लक्ष्मण आपके दर्शन के लिए लालायित। ऐसा पत्र लिखा था महाराज जनक जी ने कि पुत्रयोर उभयोरेव प्रीतिम त्वम उपलप्स्यसे। और आपने भी बहुत दिनों से अपने पुत्रों को नहीं देखा है। आप आओगे, राम लक्ष्मण को देखोगे तो आपको भी बड़ा सुख होगा। और यह देख करके सुख होगा कि इन्होंने इतना बड़ा पराक्रम किया और अब मेरी बेटी का वो पाणी ग्रहण करेंगे। यह मंगलमय अवसर है। इसलिए हे महाराज, आप अपने परिकरों के सहित हमारी जनकपुरी पधारें। ये संदेश दूतों ने महाराज दशरथ को सुनाया। यही सारे भाव हमारे बक्सर के पूज्य मामा जी ने अपनी पद रचना में संजोया है भोजपुरी भाषा में कि दूत लोगों ने किस प्रकार संदेश दशरथ जी को सुनाया। हम तो पाती लेके आवत बानी पार से, राजा जनक दरबार से ना। हम तो पाती लेके आवत बानी पार से, राजा जनक दरबार से ना। राजा जनक दरबार से ना। राजा जनक दरबार से ना। हमरा धर्मा जनक नगरिया, राजा ई
राजा भरवा जनक नगरिया, राजा इली भूप दुवरिया। मनवानीज गईले महिमा अपरंपार से, राजा जनक दरबार से ना। मनवानीज गईले महिमा परंपार से, राजा जनक दरबार से ना। हम तो पाती लईके आवत वाली पार से, राजा जनक दरबार से ना। राजा जनक दरबार से ना। हमरा राजा जनक के दिया, जिनके नाम बाटे सिया। हमरा राजा जनक के धिया, जिनकर नाम बाटे सिया। उनकर शादी हुई है कौशल्या कुमार से, राजा जनक दरबार से ना। उनकर शादी हुई है कौशल्या कुमार से, राजा जनक दरबार से ना। हमको पाती लेके आवत वाली पार से, राजा जनक दरबार से ना। राजा जनक दरबार से ना। सिय के शांति रूप जब जनले, पापा जनक धनुष प्रण खनले। सिय के साथी रूप जब जनले, बाबा जनक धनुष प्रण ठनले। रचना रचले सुया स्वयंवर के विचार से, राजा जनक दरबार से ना। रचना रचले सिया स्वयंवर के विचार से, राजा जनक दरबार से ना। हम तो पाती लईके आवत वाली पार से, राजा जनक दरबार से ना। राजा जनक दरबार से ना। जुटले बड़े बड़े पटभूप, धनुहा देख के बैठे चूप। जुटले बड़े बड़े भट भूप, धनुआ देख के बैठे चुप। दिल भर धनुष उठल ना कोनो वीर बरियार से, राजा जनक दरबार से ना। दिल भर धनुष उठल ना कौन वीर बरियार से, राजा जनक दरबार से ना। हम तो पाती लईके आवत वाली पार से, राजा जनक दरबार से ना। राजा जनक दरबार से ना। कहवा दशरथ जी के लाल, पौले धनुष तोड़ जयमाल। कहवा दशरथ जी के लाल, पौल धनुष तोड़ जयमाल। तीनों लोक भरल रघुवर के जय जयकार से, राजा जनक दरबार से ना। तीनों लोक भरल रघुवर के जय जयकार से, राजा जनक दरबार से ना। हम तो पाती लईके आवत वाली पार से, राजा जनक दरबार से ना। राजा जनक दरबार से ना। फांसी की कल बाटे थोड़ा, जल्दी साथी हाथी घोड़ा। पाटी लीगल बाटे थोड़ा, जल्दी साजी हाथी घोड़ा। पीली कल बाटे थोड़ा, जल्दी साथी हाथी घोड़ा। पाती लीगल बाटे थोड़ा, जल्दी साजी हाथी घोड़ा। विनती करत वाली कर जोड़ी सरकार से, राजा जनक दरबार से ना। विनती करत वाणी कर जोरी सरकार से, राजा जनक दरबार से ना। हम तो पाती लेके आवत वाली पार से, राजा जनक दरबार से ना। तो पाती लेके आवत वाणी पार से, राजा जनक दरबार से ना। 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 राजा जनक दरबार से ना।
पाती लिखल बाटे थोड़ा, जल्दी साजी हाथी घोड़ा। जल्दी से हाथी घोड़ा तैयार करिए और चलिए। महाराज दशरथ ने कहा, भैया बस कल शुभ मुहूर्त में ही यात्रा मिथिला के लिए चलेगी। ततो रात्र्याम व्यतीतायाम सोपाध्याय सबांधव। रात्रि बीती, दूसरे दिन प्रातः काल दशरथ जी महाराज ने अपने मंत्री सुमंत्र से कहा, अद्य सर्वे धनाध्यक्षा धनमादाय पुष्कलम। धनाध्यक्ष को आदेश दिया जाए, खजाने में जो धन है वो बड़े बड़े पात्रों में रख करके ले चलने की तैयारी की गई। धनाध्यक्ष को आदेश हुआ, वित्त मंत्री को सारा धन पुष्कल मात्रा में एकत्रित किया गया। भजन्त्वग्रे सुविहिता नाना रत्न समन्विता। नाना रत्न ले चले जाएं। खजाने में जितने रत्न हैं, हीरे पन्ने पोखराज वैदूर्य, उन सारे रत्नों को ले चला जाए, राम जी के विवाह में सब लुटा दिया जाए। दशरथ जी बड़े उदार हैं महाराज। बोले इतना रत्न लुटा रहे हैं? बोले दशरथ जी को जो रत्न मिल गया है उस रत्न के आगे सब बेकार है। और वो रत्न कौन है? बोले वो राम जी। राम रत्नमहं वंदे जानकी कंठभूषणम। बोले रत्न को तो गले में पहना जाता है, रत्न को सोने में मढ़ा करके गले में पदिक बना करके धारण किया जाता है। तो ये राम रूपी रत्न जो दशरथ जी को मिले, इस रत्न को कौन सौभाग्यशाली व्यक्ति धारण करेगा? वेद व्यास जी कहते हैं, राम रत्नमहं वंदे जानकी कंठ भूषणम। जानकी जी ने जिन रघुनाथ रूपी रत्न को अपने कंठ में भूषण के रूप में धारण किया, ऐसे रत्न श्री रघुनाथ जी। दशरथ जी ने कहा, साहब ले चलो, कहीं किसी प्रकार की कोई कमी न हो। चतुरंग बलम चापी शीघ्रम निर्यातु सर्वसः। हाथी, घोड़े, रथ, पैदल, ये चतुरंग सेना, इसी को कहते हैं चतुरंगिणी सेना। चतुरंगिणी का मतलब जिसमें 4 प्रकार के लोग होते हैं, घुड़सवार, गज सवार, रथ सवार और पैदल। दशरथ जी ने कहा कि चतुरंग बलम चापी शीघ्रम निर्यातु सर्वशः। ममाज्ञा समकालम च यानम युग्यनुमत्तमम। और मेरी आज्ञा से सुंदर रथ तैयार किया जाए और सबसे पहले रथ पर गुरुदेव को बैठाया जाए। गुरु जी आगे आगे चलेंगे। गुरु जी चलेंगे तो सब मंगलमय होगा। वसिष्ठो वामदेवश्च जाबाल रथ कश्यपः। गुरुदेव वशिष्ठ, वामदेव, जाबाली, महर्षि कश्यप, मार्कंडेयस्तु दीर्घायुर ऋषि कात्यायनस्तथा। परम दीर्घायु मार्कंडे महर्षि, महर्षि कात्यायन, एते द्विजाः प्रयान्त्वग्रे। ये ब्राह्मण लोग, ये ऋषि लोग आगे आगे चलेंगे, ये मुनि लोग आगे आगे चलेंगे तो मेरे रघुनाथ जी की ये बर यात्रा मंगलमयी हो जाए। अपने गुरुजनों को आगे करके दशरथ जी महाराज अपने परिकरों के सहित मिथिला के लिए चल पड़े। कौतुक करने वाले, बरातियों का मनोरंजन करने वाले अनेक प्रकार के नट नर्तक, गायक, गुणी जन भी चल रहे थे। रास्ते में अनेक अनेक प्रकार के कौतुक करते हुए, सबको आनंद प्रदान करते हुए वे दूत नट नर्तक चल रहे थे। अयोध्या से बारात जब चली तो अनेक प्रकार के शुभ मंगल हुए। क्या शुभ मंगल हुआ? बारात जब अयोध्या से चली तो बछड़े को दूध पिलाती हुई
गऊ सामने आ गई। बछड़े को दूध पिलाती हुई गाय दिख जाए तो यात्रा मंगलमयी हो जाती है। सबत्सा गौ, कुमारी कन्या का दर्शन हुआ। कलश लिए हुए सुभगा स्त्री, सौभाग्यवती स्त्री का दर्शन हुआ। वेद पढ़ते हुए ब्रह्मचारी आ गए। नकुल का दर्शन हुआ, नेवले का। यात्रा में चलो नेवला दिख जाए तो यात्रा मंगलमयी हो जाती है। लोमड़ी का दर्शन हुआ। लोवा फिर दरस दिखावा। लोमड़ी का दर्शन मंगल कारक होता है। लोमड़ी का दर्शन हुआ। मृगमाला, मृगों का समूह आ गया और बरातियों के दाहिने तरफ से भागते हुए चला गया। मृगमाला का दर्शन हो तो यह मंगल कारक होता है। और क्षेमकरी का दर्शन हुआ। इस प्रकार से अनेक प्रकार के मंगल प्रकट हुए और सब एक साथ प्रकट हुए। एक साथ ये सारे मंगल क्यों प्रकट हुए? गोस्वामी जी महाराज कहते हैं इन मंगलों ने विचार किया। हमारी महिमा तो है, लेकिन कभी कभी हमारी महिमा झूठी हो जाती है। क्यों झूठी हो जाती है? बोले कोई जा रहा है यात्रा पर, उसने मंगल किया, नेवले को देखा, गाय का दर्शन किया, और भी जो मंगल थे उसने किए, लेकिन उसका प्रारब्ध इतना भयानक था, उसके पूर्वकृत कर्म इतने भयानक थे कि वे मंगल मिल करके भी उसके अमंगल को रोक नहीं पाए। अमंगल हो गया, होता है संसार में, जाओ तो अमंगल हो जाता है। बहुत सोच समझ करके, मुहूर्त देख करके, मंगल करके, भगवान का शुभ नाम लेकर के और भी बहुत से मंगल करके व्यक्ति चलता है, लेकिन प्रारब्ध भी तो अपना काम करता है। प्रारब्ध की गति भी अलग है। तो इसका मतलब है कि मंगल व्यर्थ है? बोले व्यर्थ नहीं है, उनका भी अपना प्रभाव है, लेकिन प्रारब्ध ज्यादा प्रबल हो जाने पर वे मंगल असफल हो जाते हैं। तो लोग कहते हैं कि अरे ये सब मंगल बेकार है, ये सब करने से कुछ नहीं होता। मंगल करके गए थे, दही पी करके यात्रा में निकले थे, अमुक काम करके यात्रा में निकले, फिर भी काम बिगड़ गया, ये सब बेकार है, इसको करने से कुछ नहीं होता। इस प्रकार का अपवाद संसार में फैलता है। तो इन मंगलों ने विचार किया कि दूसरों के कार्य में हम जाते हैं तो हमारी असत्यता सिद्ध हो जाती है। लेकिन आज तो रघुनाथ जी का विवाह है। रघुनाथ जी के विवाह में तो सब मंगल ही मंगल होगा, क्योंकि ये मंगल भवन है। मंगल भवन अमंगल हरि, और इनके विवाह में, मंगलमय विवाह में सब कुछ मंगल ही होना है। तो रघुनाथ जी के विवाह में हम चलेंगे तो हमारी सार्थकता सिद्ध हो जाएगी, हम प्रामाणिक बन जाएंगे, हमारी प्रामाणिकता सिद्ध हो जाएगी। जैसे बड़े बड़े महापुरुष, बड़े बड़े विद्वानों के सन्निकट बैठ करके सामान्य व्यक्ति भी प्रामाणिकता को प्राप्त कर लेता है, उसी प्रकार से इन मंगलों ने विचार किया कि राम जी के विवाह में हम चलें तो हमारी भी प्रामाणिकता हो जाए। जनु सब सांचे होन हित, भये सगुन एक बार। सारे सगुन सत्य होने के लिए एक बार में ही प्रकट हो गए। और क्या क्या मंगल हुआ गोस्वामी जी महाराज वर्णन करते हैं। बनैन बरनत बनी बराता, बनैन बरनत बनी बराता, होई सगुन सुंदर शुभ जाता, होई सगुन सुंदर शुभ गाता, ताहिल काग सुखेत सुहावा, ताहिन काग सुखेत सुहावा, नकुल दरस सबका हुई पावा, नकुल तरस सबका हुई पावा, सानुकूल बह त्रिविध बयारी, सानुकूल बह त्रिविध बयारी, सगट सवाल आव बल नारी, सगट सवाल आव बर नारी, लोबा फिर दरस दिखावा, लोवा फिर दर्श दिखावा, सुरभीषण मुख से सुनि पियावा, सुरभीषण मुख से सुहि पियावा, मृगमाला फिर दाहिने आई, मृगमाला फिर दाहिनी आई, मंगल गण जन दीन दिखाई, मंगल गण जन दीन दिखाई, क्षेम करी कह क्षेम विसेखी,
क्षेम करी कह क्षेम विषेखी श्यामा बाम सुतर पर देखी श्यामा बाम सुतर पर देखी मुख आयो दधि अरुमीना सन्मुख आयो रधि अरुमीना कर पुस्तक दुई विप्र प्रवीणा कर पुस्तक दुई विप्र प्रवीणा मंगलमय कल्याणमय अभिमत फलदातार मंगलमय कल्याणमय अभिमत फलदातार जन सब साचे हो निहित भय सगुन एक बार जनु सब साचे हो निहित भय सगुन एक बार हाँ भय सगुन एक बार सारे सगुन एक साथ हुए और मंगल वेला में राम जी की बारात अयोध्या से मिथिला के लिए चल पड़ी। 4 दिन में चल करके बारात मिथिला पहुंची। गत्वा चतुरहम मार्गम विदेहान अभ्युपयीवान। 4 दिन में चल करके बारात मिथिला पहुंची। जनक जी ने बारातियों के रहने ठहरने के लिए बड़ी सुंदर व्यवस्था कर रखी। रास्ते में जगह जगह विश्राम के लिए, भोजन के लिए सब व्यवस्थाएं जनक जी ने कर रखी थी। बारात जब मिथिला में पहुंची, सुंदर जनवासा दिया। जनक जी अपने परिजनों के सहित मिलने आए और इतनी बड़ी बारात देखकर जनक जी मन में सोचने लगे, हमारी व्यवस्था तो कम है और बाराती ज्यादा है, इज्जत कैसे बचेगी, मैं क्या करूं। जनक जी को चिंता हुई और जनक जी को जब चिंता हुई तो श्री जानकी जी ने अपनी महिमा को प्रकट किया। गोस्वामी जी कहते हैं श्री जानकी जी ने सिद्धियों का स्मरण किया। 8 सिद्धि, 9 निधियां, ये सब आ गई और श्री जानकी जी ने आदेश दिया बारातियों की सेवा में लग जाओ, किसी प्रकार की कमी न हो। हमारे पिताजी की प्रतिष्ठा का विषय, कहीं से किसी बाराती को ये अनुभव न हो कि किसी वस्तु की कमी हो गई अथवा सेवा में कमी हो। जानकी जी का आदेश प्राप्त करके 8 सिद्धियां, 9 निधियां, अपने अपने अंश से अनेक प्रकार की दिव्य सिद्धियों को प्रकट किया। अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, स्वावस्य, ये सारी सिद्धियां प्रकट हो गईं और देखते देखते ऐसा चमत्कार हुआ महाराज कि बारातियों को समझ में ही नहीं आ रहा था कि इतनी बड़ी व्यवस्था हो कैसे रही। इतने लोगों का स्वागत सत्कार और हर प्रकार की वस्तुएं और हर प्रकार से उनके संतोष के लिए सब व्यवस्था ये कहां से हो रही है, ये बाराती लोग नहीं जान पाए। सब तो जनक जी की महिमा का वर्णन कर रहे थे, वाह जनक जी ने इतनी सुंदर व्यवस्था की, जनक जी ने इतनी सुंदर व्यवस्था की। लेकिन ये सब महिमा राम जी जान रहे थे। राम जी समझ गए कि ये सब किशोरी जी की महिमा है, ये श्री जानकी जी की महिमा है। जानी सी बरातपुर आई, जानी सी बरातपुर आई, कछु निज महिमा प्रगट जनाई, कछु निज महिमा प्रगट जनाई, हृदय सुमिर सब सिद्धि बुलाई, हृदय सुमिर सब सिद्धि बुलाई, धूप बहुनई करन पठाई, धूप बहुनई करन पठाई, सब सियाय सुअकनी गई जहाँ जनवास, सिद्धि सब आय सुअकनी गई जहाँ जनवास, लिए संपदा सकल सुख सुरपुर भोग विलास, लिए संपदा सकल सुख सुरपुर भोग विलास, निज निज बात बिलोक बराती, निज निज वास बिलोक बराती, सुख सकल सुलभ सब भांति, सुर सुख सकल सुलभ सब भांति, भव भेद कछु को न जाना, विभव भेद कछु को न जाना, सकल जनक कर करहि बखाना, सकल जनक कर करहि बखाना, सिय महिमा रघुनायक जानी, सिय महिमा रघुनायक जानी, हरि से हृदय तू पहचानी, हर से हृदय हेतु पहचानी। फिर तो बाराती लोग बड़े प्रसन्न हुए। जनक जी महाराज ने दशरथ जी का स्वागत किया। श्री विश्वामित्र जी महाराज राम लक्ष्मण को लेकर के आए।
अपने पिताजी को देखकर दोनों भाई बड़े प्रसन्न हुए। चारों भाई परस्पर मिले, अद्भुत स्नेह बरस रहा था, प्रेम बरस रहा था। जब जनवासे में जनक जी महाराज अपने परिकरों के सहित बैठे तो जनक जी ने कहा कि स्वः प्रभाते नरेंद्रत्वं संवर्तयितुमर्हसि। हे राजन, कल प्रातः काल आप हमें यह अवसर दें कि मैं अपनी प्रतिज्ञा को पूर्ण कर सकूं, और आप जैसा कहें मैं वैसा करूं। जनक जी ने कहा। तो दशरथ जी कहते हैं कि राजन, आप जैसा कहोगे वैसा मैं करूंगा। जनक जी ने कहा क्यों? तो दशरथ जी ने हंसते हुए कहा कि प्रतिग्रहोदात्रिवशः श्रुतमेतन् मया पुरा। हे राजन, मैंने सुना है बड़ों से कि लेने वाला देने वाले के अधीन होता है। वो जब चाहे तब वस्तु ले ले, ऐसा नहीं है। जब देने वाला देगा तभी वो ले पाएगा। कितनी सरस बात दशरथ जी ने कही। दशरथ जी कहते हैं प्रतिग्रहो दातृवश। प्रतिग्रह लेने वाला देने वाले के अधीन होता है। हम तो लेने वाले हैं, हम कन्यादान लेने के लिए आए हैं, पुत्र का विवाह करने आए हैं। दाता तो आप हैं, दाता बड़ा होता है। ये बड़प्पन दिया दशरथ जी महाराज जनक जी। दशरथ जी ने कहा कि प्रतिग्रहो दातृवश श्रुतमेतन्मया पुरा यथा वक्षसि धर्मज्ञ तत्करिष्यामहे वयम्। हे राजन, आप तो धर्म को जानते हैं, आप जैसा कहेंगे वैसा मैं करूंगा, आप आज्ञा करें। फिर तो सभा लगी थी, सब लोग बैठे थे। वशिष्ठ जी महाराज ने कुल का परिचय दिया। वशिष्ठ जी ने ब्रह्मा से लेकर, जहां से सृष्टि शुरू हुई, ब्रह्मा जी से लेकर के राम जी पर्यंत संपूर्ण सूर्य वंश का वर्णन किया कि ब्रह्मा के पुत्र मरीचि हुए, मरीच के पुत्र कश्यप हुए, कश्यप के पुत्र विवस्वान हुए, विवस्वान के पुत्र वैवस्वत हुए, वैवस्वत के पुत्र इक्ष्वाकु हुए, इक्ष्वाकु के पुत्र कुक्ष हुए, कुक्ष के पुत्र विकुक्ष हुए। इस प्रकार पूरे वंश का वर्णन किया। और अंत में वशिष्ठ जी महाराज ने कहा, इसी पवित्र वंश में महाराज नहुष हुए, ययाति हुए और उनके पुत्र नाभाग हुए। नाभाग के पुत्र महाराज अज हुए और अज के पुत्र महाराज दशरथ हुए। और दशरथ जी के ज्येष्ठ पुत्र राम हैं। इन राम के लिए जानकी सीता का मैं वर्णन करता हूं। ये शाखोच्चार कुल का वर्णन किया वशिष्ठ जी महाराज ने, और फिर विश्वामित्र जी महाराज ने भी, सतानंद जी महाराज ने जनक जी के कुल का वर्णन किया। इसी प्रसंग में वशिष्ठ जी महाराज ने कहा, आपकी जो दूसरी बेटी उर्मिला है, कुमार लक्ष्मण के लिए मैं उर्मिला का वर्णन करता हूं। दशरथ जी महाराज तो बड़े प्रसन्न हुए। मैं तो एक बेटे का विवाह करने आया था, मेरे दोनों बेटों का ब्याह यहां तय हो गया। वशिष्ठ जी ने प्रस्ताव कर दिया। विश्वामित्र जी महाराज कहां पीछे रहते। विश्वामित्र जी ने कहा, सांकाश्य देश के राजा महाराज कुशध्वज आए हुए हैं, जो जनक जी के छोटे भाई हैं। इनकी दो बेटियां हैं, मांडवी और श्रुतकीर्ति। कुमार भरत के लिए और शत्रुघ्न के लिए
मांडवी और श्रुति कीर्ति का मैं वर्ण करता हूं। विश्वामित्र जी ने इस विवाह का प्रस्ताव किया। बैठे बैठे जनवासे में ही अन्य तीनों भाइयों के विवाह तय हो गए। दशरथ जी महाराज को परम आनंद हुआ। चार पुत्रों का एक साथ विवाह करने जा रहे हैं। आचार्यों ने, पंडितों ने कहा पहले गोदान की विधि हो जाए और फिर तीसरे दिन उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में ये मंगलमय विवाह हो। अब तो महाराज मंगल गीत गाए जाने लगे, बाजे बजने लगे, सुंदर मंडप का निर्माण हुआ। मणिमय मंडप जनक जी के प्रांगण में, उस मंडप को स्वर्ण स्तंभ से सजाया गया। मंडप में सुंदर वेदिका का निर्माण हुआ और ब्राह्मणों ने, ऋषियों ने अंकुरार्पण किया और वेद शास्त्र की जो विधि है उन विधियों का पालन करते हुए देवताओं का पूजन और समाराधन हुआ। और यहाँ जनवासे में चारों दुल्हा सरकार सज करके तैयार हुए। सखाओं ने उनको दूल्हा वेश में सजाया। फिर चारों दुल्हा सरकार घोड़े पर बैठ करके चलते हैं। जिस घोड़े पर राम जी बैठे वो घोड़ा, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, कामदेव ही घोड़ा बनकर के मानो आ गया राम जी के विवाह में, राम जी की सेवा के लिए। जनुबाज वेश बनाए, जनुबाज वेश बनाए, मन सिज राम हित अति सोहै। जनुबाज वेश बनाए, मन सिज राम हित अति सोहै। आपने बल रूप गुण गति सकल भुवन विलोहै। आपने भय बल रूप गुण गति सकल भुवन विमोहै। जगमगत कीन जराव ज्योति सुमोति मलिमा निक लगे। जगमगत जीनु जराव ज्योति सुमोति मणिमाणिक लगे। नाम ललित विलोक सुर नर मुनि ठगे। किंकनि ललाम ललाम ललित विलोक सुर नर मुनि ठगे। जनुबाज वेश बनाए, मन सिज राम हित अति सोहै। राम हित अति सोहै, राम हित अति सोहै। जनुबाज वेश बनाए, मन सिज राम हित अति सोहै। मानो कामदेव ही घोड़ा बनकर के आया और उस घोड़े पर बैठकर राम जी विवाह के लिए जा रहे हैं। यह एक सुंदर उपदेश भी है। गृहस्थ जीवन में प्रवेश करो, लेकिन किस प्रकार से? बोले काम की लगाम तुम्हारे हाथ में हो। कामदेव घोड़ा बना है और उसकी लगाम किसके हाथ में है? बोले राम जी के हाथ। काम की लगाम तुम्हारे हाथ में हो और तब गृहस्थ जीवन में प्रवेश करो तो वह गृहस्थ जीवन तपोमय होता है। और काम तुम्हारे सिर पर सवार हो, तुम काम पर सवार नहीं, काम तुम्हारे ऊपर सवार हो, और तब अगर गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हो तो परिणाम बोले वो गृहस्थ जीवन भोगमय बन जाएगा, नरकमय बन जाएगा, वो तपोमय जीवन नहीं हो सकता। राम जी जिस घोड़े पर बैठ के चले वो घोड़ा कोई और नहीं, कामदेव ही। मनसिज कंदर्प घोड़ा बना। चारों दुल्हा सरकार जब चले, बाजे बजे महाराज, फिर तो मिथिलावासियों ने जब दुल्हा सरकार को देखा, चारों दुल्हा सरकार सब आनंद विभोर हो गए। सब ने यही कहा कि ये चारों दुल्हा कितने सुंदर हैं, लेकिन इन चारों दुल्हा में जो बड़ा वाला है, जो काला वाला है, ये बड़ा सुंदर है। कहते हैं कि रघुनाथ जी महाराज को देखकर सखियों ने कहा
कि चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया। आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। मिथिला नगरिया निहाल सखिया, निहाल सखिया, निहाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। माथे मणि मोरिया कुंडल सोहे कनवा, माथे मणि मोरिया कुंडल सोहे कनवा। कारी कार कजरा रे झूलनी नयनवा, कार कार कजरा रे झूलमी नयनवा। चंदन सोहे लाले लाले चंदन सोहे इनके बाल सखिया, लाले लाले चंदन सोहे इनके बाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। साव साव गोरे गोरे जोड़िया जहान है, सावर सावर गोरे गोरे जोड़िया जहाने। अखियाँ न देखली न सुनली न कान है, अखिया न देखली न सुनली कान है। जुग जोड़ी दिए बेमिसाल सखिया, जुग जुग जोड़ी दिए बेमिसाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। गगन मगन आजू मगन करतिया, गगन मगन आज मगन धरतिया। देख देख दुल्हा जी के सांवरी सुरतिया, देख देख दुल्हा जी के सावरी सुरतिया। वृद्ध नर नारी सब बेहाल सखिया, हो पाले वृद्ध नर नारी सब बेहाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। निकाला की जोगी मूली जप तप कैलन, इनका लागे जोगी मुनि जप तप कैलन। काला की जोगी मुनि जप तप कैलन, जिनका लागे जोगी मुनि जप तप कैलन। श्री हमरा मिथिला में पाहुन बन के अइलन, से हमरा मिथिला में पाहुन बन के अइलन। हमरा मिथिला में पाहुन बन के अइलन, से हमरा मिथिला में पाहुन बन के अइलन। लोढ़ा से शिकायत इनकर काल सखिया, आजू लोढ़ा से सिकाई इनकर गाल सखिया। लोढ़ा से शिकायत इनकर काल सखिया, आजू लोढ़ा से सिकाई इनकर गाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया। मिथिला नगरिया निहाल सखिया,
आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया ओ निहाल सखिया ओ निहाल सखिया निहाल सखिया हाँ निहाल सखिया जो दूल्हा में बड़का कमाल सखिया चारू दूल्हा में बड़का कमाल सखिया चारू दूल्हा में बड़का कमाल सखिया चारू दूल्हा में बड़का कमाल सखिया बड़का कमाल सखिया चारू दूल्हा में बड़का कमाल सखिया